दाढ़ी वाला मुसन्निफ़ हसनैन जमाल। पहला रंग कौन भरेगा। पसंद नापसंद अपनी होती है, मगर सवाल ये है कि हम रंगों से एलर्जिक क्यों हैं। ज़रा एवं आस पास वालों से पूछ के देखें, यार आपका फेवरेट रंग कौन सा है। 80% जवाब मिलेगा ब्लैक, बाकी ज़्यादातर सफ़ेद के हक़ में वोट डालेंगे। मुश्किल से 5% लोग दूसरे रंगों की तरफ आएंगे। मर्दों में आकर तो मामला और भी लेट जाता है। हराम है जो कोई आदमी कहे कि मुझे लाल रंग पसंद है, जी मैं पीला रंग पसंद करता हूँ। कौम हम सब पर फर्ज हो चुका है कि हर वक्त हम लोग ग्रे, नीले या काले रंग के पतलूने पहने रहें, सफ़ेद या क्रीम रंग की ख़मीज़ हो, कोई एक आधी लाइनों वाले डिज़ाइन की 17 टाइयाँ हों, सारे मोज़े काले या नीले हों, सारे जूते भूरे या काले हों, मोटरसाइकिल हो तो काली, गाड़ी ली जाए तो काली या सफ़ेद, यहाँ तक कि जेब से पर्स निकाल कर देख लें वो भी काला होगा, ऐनक का फ्रेम भी काला, शीशे भी काले। मेरा काला है दिलदार। एक दिन गलती से एक पेन ख़रीद ली, जैसा कि वो कमांडो रिंग होता है, सब्ज़ सा मैल खुरा सा, लेकिन इस पर कैमोफ्लेज की जगह फूल बने हुए थे। यानी इसका थीम ये था कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कमांडो पतलून पहनी जाए, कैमोफ्लेज पहनने वाला ही माचो मैन होगा। फूल भी पहने जा सकते हैं इसी थीम में, इन्हें रंगों में। तो वो बस गलती से घर आ गई। बाबा ये कैसी पैंट है, आप ये नहीं पहनेंगे। ओके, हमारे साथ जाते हुए नहीं पहनेंगे, ये बेटी का रिस्पॉन्स था। ओ माँ तू बेचारी अल्लाह वाली है, इसने मुस्कुरा के जाने दी। वियर्ड का लफ्ज़ बोला। इसके बाद मियाँ को अपने नसीबों पर छोड़ दिया। भाई कहने लगा, यार भैया अभी तो मैंने तुझे बहुत से लोगों से मिलवाना था, इन्हें मालूम है मेरा भाई दुनिया में लिखता है। अब मैं ज़रा इस सारे मामले पर दोबारा सोचूंगा। एक और दोस्त ने पहनने देखी। मतलब सीरियसली हुसनैन, अब तू फूलों वाली पैंट पहनेगा। अस्तगफुरुल्लाह भाई, अब तो पहनेगा, अब तो इसके साथ लाल कमीज़ भी पहनेगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, यानी मर्द हो तो क्या ठप्पा लगवा कर आए हैं कि सिर्फ बुजुर्गाना कपड़ों में ही दिखाई दिए जाएंगे। चिट्टे बाल हो गए, मान लिया थोड़े वक्त से पहले हो गए, बंदा अब रंगीन कपड़े भी ना पहने। देखिए एक लम्हे को बात जहन में लाएं कि एक लाइब्रेरी है, इसमें हम खड़े हैं, सारी किताबें काले या सफ़ेद गर्दपोश के साथ हैं। ख़बरिस्तान लगेंगी ना किताबों का। किसी एक कमरे में कभी काला और सफ़ेद सेटअप बना कर देख लीजिए, बहुत ही जल्दी वो कमरा पूरा का पूरा खाने को आएगा। रंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हमने ये चीज़ थोड़ा बाइज़्ज़त नज़र आने के लिए अपने आप पर मुसलत कर ली है। रंगों की दुनिया से भाग जाओ, लोग समझेंगे बहुत सोबर सा इंसान है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, संजीदापन पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाता है। यार जो बंदा लाल मुझे नहीं पहन सकता, इसकी क्या ज़िंदगी है। मतलब वो पूरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी पाबंदी का शिकार हो गया जो ख्वाह की थी। ये जो हम कहते हैं बहुत बोरियत हो गई, कुछ नयापन नहीं है, क्या करें, किधर जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा रंगों से दूर भागने का है। ना सिर्फ दूर भागने का है, बल्कि दूसरों को भी दूर रखने का। किसी दिन माँ पीला जोड़ा पहन लेगी तो बेटियाँ शुरू कर जाएंगी, हाय ना ये क्या पीला पटक रंग पहन लिया है, अब तो ग्रे पहना करें, सूट करता है। ग्रे रंग तो भाई सिवाय लंदन के सर्दियों के कहीं भी सूट नहीं करता, वो तो हमारा रंग ही नहीं है। अजरक में ग्रे रंग है, लाचे कुर्ते में कहीं ग्रे रंग मिलता है, रली में कितना सुरमई मिलता है। बहावलपुर की औरतें जो दस्तकारी का आइटम बनाती हैं उसमें कोई डिलरिंग होता है। कैलाश की ख़वातीन जो कढ़ाइयों वाले खूबसूरत काले लिबास पहनती हैं उनमें कोई मोती राख मले रंग का होता है। हालांकि नायलों में कितना ग्रे है, ब्लू पार्ट्री में कहीं ग्रे है, तो पार क्यों अपनी जड़ों से दूर भागते हैं। रंग, फूल, डिज़ाइन, खूबसूरती, ये सब सेलिब्रेट करने की चीज़ें हैं। अभी बहुत दूर नहीं जाते, वो आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल क्या था। मतलब मर्द का तोहफ़ा दिया जा रहा है रेशमी रुमाल का, इस पर कोई लड़ाई भी की गई है। फिर वो जो कुर्ते होते थे इस पर बाकायदा बुनी बोटियाँ काढ़ी होती जाती थी। ऊन बने हुए रंगीन स्वेटर बने हुए होते थे। रंगीन तकियों के ग़िलाफ़ पर सती और सावित्री यहाँ पूरा दिल निचोड़ कर रखती देती थी। सब हमारी तहज़ीब थी। हमारे तो फ़न तामीर तक फूल बूटे तक नक्शे और पता नहीं क्या क्या होता था, वो सब किसको नज़र लग गई। लाल, सब्ज़, नीले, पीले रंग के बेशुमार शेड्स तो अब ख़वातीन भी नहीं पहनती। ये फटा हुआ रंग लगता है या बहुत मटका रंग है। भाई रंग भी कोई बुरा भी नहीं होता। बात
कैरी करने की है। यानी आप रंग को इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। आप एक छोटी सी रंगीन चीज़ पूरी ज़िंदगी में खुशगवार तासुर ला सकती है। मसलन एक ड्राइंग रूम में सारा ब्राउन और क्रीम कलर शेड में है, जैसा हमारे अक्सर घरों में होता है। अब इसमें लाकर एक लंबा सा लाल रंग का रैम रख दीजिए, तो वो क्या उठकर सामने आएगा या वही हमारा कौमी पसंदीदा रंग पूरी यूनिफॉर्म ड्रेसिंग करेंगे। शेड्स करके एक एक अदद लाल टाई लगाएं, चीखती हुई लाल टाई। अब मज़े आ जाएंगे। ये ख़वातीन जैसे पहले रंग से भागती हैं, किसी दिन पूरे सफ़ेद लिबास के साथ सिर्फ दुपट्टा ज़रा ओढ़ कर देख जाए। रंग में खुद भरने पड़ते हैं। कोशिश की जाए तो कुछ हाथ आएगा, वरना दिन बहुत कम है। उस्ताद अम्मी कहती हैं बेहती गुजर गई है, थोड़ी रह गई है। तो किसने कितनी गुजरी है किसका पता है। लाल मोज़े पहनो, लाल मोज़े। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें खूबसूरत होती हैं, इनमें पुरस्कारियत होती है। तस्वीर बनाने वाला हर चीज़ दिखाना चाहता है, वो आराम से देखने वाले को समझ में आ जाती हैं। इसलिए आज भी बहुत से लोग फ़ोटोग्राफी के लिए मोनोटोन मीडियम पसंद करते हैं। ठीक हो गया भाई, बात समझ में आ गई। लेकिन ये होता क्या है, चक्कर ये है कि वही तस्वीर अगर रंगीन प्रिंट में ली जाए तो इसमें मौजूद बहुत से रंग जो हैं वो ज़िंदगी का अक्स बन जाएंगे। जैसे ही रंग आ गए, नज़रें डिस्ट्रैक्ट हो गई, भटक गई, फोकस वहाँ से हट गया जो फ़ोटोग्राफ़र दिखाना चाहता था। तो रंगों का ये सीन है कि शदीद ताकत और ग़ज़ब का असर होता है। इनमें कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं, ये सोचने वाला फ़ैसला है। एक बात तय है, हमें रंगों को वापस लाना होगा, हमें फूलों को वापस लाना होगा, हमें शौक़ चीज़ें अपने माहौल में भरनी होंगी, ज़िंदगी सजानी पड़ेगी और ख़ुद ही करना पड़ेगा सब कुछ और कुछ नहीं। तो कैसे मज़े की तुर्की टोपी होती थी मैरून रंग की, जो आखिरी बार नवाब ज़ादा नसरुल्लाह मरहूम को ही भी जची थी। कोई इस टाइप की चीज़ दोबारा ले जाए। इस सब का फ़ायदा ये होगा कि कलफ लगे हुए कुछ चट्टे कपड़ों को तकल्लुफ़ से जान छूटेगी, हर तरफ छाई करख्तगी कुछ कम होगी। हमारे बच्चों को भी रंगों की तरफ पलटेंगे, इन्हें ज़िंदगी में शायद हमसे बेहतर दिखाई दे। पहला रंग भला कौन भरेगा, सवाल ये है।